हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्लेटफार्म पर। आज हम भिन्न मतलब फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न की संकल्पना। ये भिन्न की संकल्पना का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे कोई सेब है। सेब को दो बराबर भागों में बांट देते हैं और दो बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए दो बराबर भागों में बांट दिए हैं, तो एक भाग को कैसे लिखना पड़ेगा। एक भाग को ऐसे लिखेंगे 1/2। उसी को भिन्न की संकल्पना कहते हैं। भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भिन्न है? पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? इसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए उचित भिन्न में कहा गया है कि इसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। देखिए अंश छोटा तो 2/9 लिख देते हैं, तो इसमें उचित भिन्न में क्या हुआ कि इसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा है। देखिए इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसी को उचित भिन्न कहते हैं। आइए अगला भिन्न देख लेते हैं। विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? इसमें अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है। देखिए इसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। देखिए मान लीजिए 7/4 लिख देते हैं, तो इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। और उचित भिन्न में क्या था? उचित भिन्न में था कि अंश छोटा हर बड़ा, और इसमें अंश बड़ा और हर छोटा है। देखिए उचित भिन्न का एकदम उल्टा है विषम भिन्न। विषम भिन्न इसमें अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है। आइए अगला भिन्न देख लेते हैं। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए मिश्रित भिन्न को ऐसे लिखा जाता है, पूर्ण बराबर अंश अपान हर होता है। कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए इसे लिखा गया है 3 सही 2/3। इसी को मिश्रित रूप कहते हैं। यही मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न को इसी प्रकार लिखा जाता है, मिश्रण करके। 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11/3। इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। आइए अगला देख लिया जाता है। अभी आप लोगों को हम क्या बताएं कि उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न यही होता है, उचित भिन्न यही होता है कि इतना करके उचित भिन्न होता है कि इसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। मान लीजिए इसे लिखा था 2/9 लिखा था। और विषम भिन्न था कि इसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, इसे 7/4। और मिश्रित भिन्न क्या था? मतलब मिश्र भिन्न था 3 सही 2/3। इसी रूप में लिखा जाता है। देखिए आप लोग उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न को इसी प्रकार से लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भिन्नों को जोड़ना घटाना, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जिनका हर समान होता है। देखिए जिनका हर समान होता है, पहले उन भिन्नों को देख लिया जाता है। मान लीजिए एक भिन्न है 3/4 प्लस जोड़ा जा रहा है 3/4 प्लस 5/4। इन भिन्नों को जोड़ना है और इनका हर समान है। तो जब इनका हर समान होता है तो जो हर होता है उसको नीचे लिख लिया जाता है।
और जो अंश में अंश होता है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंश में जो अंक दिया रहता है उसी को लिख कर जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए जोड़ने पर प्राप्त हुआ, देखिए 4 लिख दिए हैं, 4 एकन्नन 4, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकन्नन 4, जो एक बार गया उसमें 3 से गुणा करेंगे, प्लस 4 एकन्नन 4, हर से जो आया उसमें भाग देंगे, उसके बाद 5 करेंगे, 5 एकन्नन 5, 3 + 5/4 बराबर 8 हो गया। 8/4 बराबर 2 हो गया, 2 आया। आइए आगे भी देख लिया जाता है और अच्छे से। देखिए आइए बता दिया जाता है। देखिए जब भिन्नों का हर समान हो तब कैसे जोड़ा जाता है। देखिए एक भिन्न था 3/4 + 5/4। देखिए इसको दो तरह से जोड़ा जाता है। एक होता है समतुल्य भिन्न, एक होता है लासा लेकर। तो हम यहाँ आप लोग को दिखाएंगे लासा लेकर। मान लीजिए 4 का लासा, ये हर का लासा लेंगे, केवल हर का लासा लिया जाता है। 4 4 है तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 कन्नन 2, 2 कन्नन 2, कितना बार गया है, 2 × 2, कितना लासा आया है 4, इसका लासा 4 आया है। अब देख लीजिए लासा 4 लिख दिया जाता है, इसमें नीचे 4 लिख दिए। अब देखिए जो अंक प्राप्त हुआ, जो लासा आया है, उसमें हर से भाग देंगे। हर से भाग देने पर कितना आएगा, हर से भाग दीजिए, 4 एकन्नन 4, यहाँ 3 लिखते हैं और जितनी बार जाता है भाग देने पर जितना आता है उसमें अंश में उसी संख्या से अंश में गुणा कर दिया जाता है। देखिए 4 एकन्नन 4, एक बार गया 1 से गुणा, प्लस टोटल है प्लस। अब देखिए इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एकन्नन 4, 5 × 1 कितना हुआ, 3 एकन्नन 3, 5 एकन्नन 5, 3 और 5 कितना होगा 8, 8/4, 4 से भाग देंगे, 2 आंसर आएगा। सबसे बढ़िया मेथड है, जिनको नहीं आता है वो लासा विधि से भिन्न को जोड़ सकते हैं। आइए आप लोग को घटा कर दिखा दिया जाता है। देखिए उसी को घटा कर दिखा देते हैं आप लोगों को। 3/4 - 5/4। देखिए हमने क्या कहा था, जब हर समान रहे तो जब हर समान, देखिए 4 यहाँ है 4 यहाँ है, जब समान रहे तो 4 को इसे लिख दिया जाता है और उसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 - 5 बराबर क्या होगा, 3 में से 5 गया जाएगा, -2/4। अब काट लीजिए और सरल कर लीजिए, 2 कन्नन 2 दूनी 4, -1/2 आया आंसर। आइए अगला देख लिया जाता है। देखिए जब जिनका हर असमान हो, समान वाला तो आप लोग देख ही लिए, और जिनका हर समान हो असमान हो, तब जिनका हर असमान होता है, आइए देख लीजिए वहाँ पर चलते हैं कि जब जिनका हर असमान हो, कितना है एक बार, जब जिनका हर असमान हो तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। देखिए 3/5 है और कामा 5/3 है। अब इनको कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए
इसमें आप लोग जानते हैं एक समतुल्य भिन्न होता है। समतुल्य भिन्न कहता है कि दिए गए भिन्न के में यदि ऊपर अंश और हर में 0 को छोड़कर किसी संख्या से सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो वह उसका अंश और हर बराबर हो जाता है। देखिए कैसे, पहले हम देख लेते हैं लासा निकाल कर। 5 और 3 का लासा कितना होगा? 3 से काटेंगे, 5 एक 5, 3 एक 3, 5 से करेंगे, 5 एक 5, 3 गुणे 5, लासा कितना हुआ? 15 हुआ। अब देखिए 15 जो लासा आया है 15 वह 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो देखिए 15 आया है, 5 तिहाई 15। हमने कहा है कि जब इसको लिख लिया जाता है उसके बाद हर में पहले हर से इसमें भाग दिया जाता है। तो 5 तिहाई 15, यहाँ तो 3 था, गुणे 5 तिहाई 15 कितनी बार गया है भाग? 3 बार। 3 से गुणा कर दिया जाता है, प्लस अब इस हर से भाग दिया जाता है। इसमें 5 उतार लेते हैं, इसके बाद गुणा कर देते हैं, 3 बचे 15, 3 से 15 में भाग दी कितनी बार गया? 5 बार गया है। तो 3 तरीका 9 प्लस 5 25 मिटा लेते हैं। कितना आया? 3 तरीका 9 प्लस 5 25 बटे 15। 9 प्लस 25 कितना हो गया? 9 और 25 कितना होता है? 9 25 34, 34 बटे 15, 34 बटे 15, यही उसका आंसर है। देखिए जब सबसे बढ़िया मेथड है आप लोगों को, अगर यदि आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आता है तो आप लोग उसका एलसीएम लेकर, लासा लेकर आप लोग उसका उस सवाल को जोड़ घटा सकते हैं। देखिए एक मेथड और है, यदि आप हर दिए गए भिन्न में जो सबसे बड़ा हर रहता है उसको उठा कर एक बार गुणा कर दिया जाए, 5 दूनी 10, 10 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो 10 कट जाएगा, लेकिन अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 नहीं कटेगा, तो उसका लासा 10 नहीं होगा। फिर आगे बढ़ाइए, 3 गुना करिए, 5 तिहाई 15, 5 से भाग देंगे तो 15 कट जाएगा। तो अब 15 में 3 से भी भाग दीजिए, 3 बचे 15। देखिए यहाँ 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसका लासा क्या होगा? 15 ही होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गया होगा कि जिनका हर समान होगा तो आप इसमें ऐसे करेंगे, और जिनका हर असमान होगा आप इस तरह करेंगे। आगे देखिए, भिन्न का गुणा और भाग। देखिए सबसे बढ़िया सरल गुणा होता है। देखिए जैसे कहा गया है भिन्न का गुणा और भाग, भिन्न का गुणा करिए और भाग मतलब सिखाइए। देखिए 3 बटे 7 गुणे 5 बटे 2। देखिए हर का गुणा कर, अंश का गुणा कर लीजिए और हर का गुणा कर लीजिए। गुणा में क्या होता है? जैसे 3 बटे 7 गुणे 5 बटा 2 लिखा गया है बराबर। देखिए आप अंश का गुणा कर लीजिए और हर का गुणा कर लीजिए। गुणा में ही होता है कि आप ऊपर अंश है, अंश का गुणा कर लीजिए, हर का गुणा कर लीजिए। तो 3 बचे 15 और 7 दूनी 14, कितना आंसर आया? 15 बटे 14। ये भिन्न एक गुणा जब गुणा किया जाता है। और देख लीजिए गुणा एक प्रकार से और होता है, जब आपको इससे ज़्यादा अंक दे दिया जाए। इसे मान लीजिए 5 बटे 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 बटे 5। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए
5 5 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो, कितना आया? 1 आया। जब इतना बड़ा सवाल दे दिया जाए। आगे आइए, आगे देख लेते हैं। देखिए भाग, आप भिन्नों का भाग कैसे करेंगे? भिन्नों का भाग कैसे करेंगे आप? मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है, इसे 3/5 भागे, ये भाग का सिंबल है, और 2/7 करेंगे। इसे करेंगे कि 3/5 3 बटे इस पूरे का बटे 2/7। देखिए अंदर अंदर वाले का गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर वाला का गुणा कर लीजिए। देखिए बाहर बाहर का है, ये अंदर का है, उससे गुणा कर लीजिए। इसे 3 × 7, पहले बाहर का गुणा कर लीजिए जो ऊपर है, उसके बाद जो नीचे है उसका गुणा कर लीजिए। 5 × 2 5 × 2 बराबर 7 त्रिक 21/10। इतना आंसर आया है ना। 21/10 सबसे बढ़िया मेथड है कि भाग में 3/5 भागे 2/7। आप पहला मेथड देखिए इसका, 3/5 लिखेंगे, पूरे का बटा 2/7 लिखेंगे। इसके बाद बाहर बाहर वाले से गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर वाले से गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर जो आंसर आता है वही उसका भाग होता है, मतलब भाग होता है। दूसरा मेथड देखिए भाग करने का, इसे 3/5 लिखा है, 3/5 लिखा है दूसरा मेथड, और तिरकी मेथड भी इसे कहते हैं। इसे 3/5 लिखा है तो 3/5 को जब भाग के सिंबल को गुणा में परिवर्तित करेंगे, जब भाग के सिंबल को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो जो भाग के बाद वाला अंक रहता है वो पलट जाता है, आपस में पलट जाता है। जब भाग के सिंबल के स्थान पर, चिन्ह के स्थान पर गुणा का निशान लगाते हैं तो भाग के दाईं तरफ का अंक बदल जाता है। जैसे 2/7 था, जब गुणा का चिन्ह लगाएं तो 7/2 हो गया। तो 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10। देखिए एक बार फिर से भाग विधि कैसे है। 3/5 भागे 2/7 था। जब इसका 3/5 लिखने के बाद भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, और गुणा में परिवर्तित करने के बाद भाग के दाईं तरफ जो अंक रहता है उसको आपस में बदल दिया जाता है। जैसे अंश है, अंश को हर कर दिया जाता है और हर को अंश कर दिया जाता है। उसके बाद गुणा कर लिया जाता है, गुणा करने पर जो आता है वही उसका आंसर होता है। अगला देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? वह संख्या जिससे दी गई संख्या भिन्न में गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। देखिए जैसे लिखा गया है 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए 9/7 1/1 पूरे का बटे 9/7। तो हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि ऊपर वाले से गुणा और नीचे अंदर वाले से गुणा किया जाता है। तो देखिए ऊपर क्या है, 1 × 7 तो 7 हो गया, 7 कन्नन 7 हो गया, 1 × 9 9 कन्नन 9 हो गया। तो इसका आंसर इतना आया। देखिए नोट्स लिखा गया है, नोट है ये कि दी गई संख्या को उलट देना ही वह संख्या प्राप्त हो जाता है। मतलब यदि संख्या दी गई, इसे 9/7 दिया गया है, इस संख्या को पलट दो,
मतलब जो अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए। जैसे लिखा गया है, जो अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए, तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। इसे 9/7 है तो इसको हर को अंश बना दीजिए, तो हर कितना है 7 है और अंश कितना है 9 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। देखिए लिखा गया उल्टा क्रम, मतलब दी गई संख्या को पलट दिया जाता है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाता है। जैसे 9/7 था तो उसको उल्टा कर दिए, तो उल्टा करने पर 7/9 हो गया, यही उसका आंसर हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं होगा। आगे देखिए, भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम छोटी बड़ी भिन्न मतलब निकालना होता है। सबसे पहले देखिए लिखा गया है 3/5 कामा 4/6 कामा 5/4 कामा 9/3। अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बट सबसे पहले छोटी और बड़ी भिन्न हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए ये दिया गया है सवाल, तो 3/5 4/6 5/4 9/3। तो सबसे पहले एक तरीका होता है कि सबसे पहले अंश में 0 बढ़ा लिया जाता है। जैसे 3 है, 3 के पीछे एक 0 लिख दिया जाता है, तो 3 के पीछे एक 0 लिख दिया जाएगा तो 30 हो जाएगा। ऐसे सभी में कर दिया जाता है। जैसे इसमें 0 बढ़ा दिया, इसमें 0 इसमें 0 इसमें, तो ये 30 हो गया। इससे भाग करने में आसानी होती है हम लोगों को। जैसे अब 30 लिखे, 6×5 30, 40 में 6 से भाग कीजिए, 6×6 36, 36 हासिल से 4 बचा, दशमलव बढ़ाएं 40 हो गया, 6×6 36, 6.6 आया। 50 में 4 से भाग देंगे, 12, 5 में 4 से भाग देंगे, 4 × 4 हासिल ले गया, 10 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 बढ़ाए 20 हुआ, 5 चौक 20, 12.5 हो गया। 90 में 3 से भाग देंगे तो 30 तिहाई 90, 3 तिरिका 9 मतलब 30 हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब जब सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाए, देखिए यहाँ 6 आया था, यहाँ 6.6 आया था, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ 6.6 से थोड़ा बड़ा 5 हो गया, तो उससे बड़ा 30 हो गया। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है 9/3, उसके बाद 5/4 है, उसके बाद 4/6 है, उसके बाद 3/5 है। यही उसका सबसे बड़ा भिन्न होता है। यदि सबसे छोटा भिन्न पूछा जाता तो सबसे छोटा भिन्न ये था और सबसे बड़ा भिन्न ये। होप आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।